बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? जो हमने आज पढ़ना है वो 10th क्लास के न्यूमेरिकल्स करने हैं। चैप्टर नंबर 9 है आपकी किताब का, जो कि फर्स्ट चैप्टर बनता है। तो न्यूमेरिकल करने से पहले आपने कुछ टर्म्स के बारे में सीखना है जो कि न्यूमेरिकल में यूज़ होंगी। तो देखें, सबसे पहले रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? यानी कि वो जो आपस में मिलती हैं, जो आपस में कंबाइन होती हैं, उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। आपकी किताब में इसकी डेफिनेशन दी गई है, आपने इसको याद भी करना है। प्रोडक्ट्स देखें, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। यानी कि रिएक्टेंट्स से जो मिलकर नई चीज़ बनती है उसको प्रोडक्ट्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल भी दी गई है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आपस में कंबाइन होते हैं, वाटर बनाते हैं, H2O। तो यहाँ पे ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ये जो नई चीज़ बन रही है ये प्रोडक्ट है। एक और नई डेफिनेशन है, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc। ये क्या होता है? तो यहाँ पे देखें, हमारे पास एक रिएक्शन है N2 3H2 आपस में कंबाइन हो रहा है, 2NH3 बना रहे हैं। तो यहाँ पे Kc है। Kc कैसे लिखते हैं? इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो जो प्रोडक्ट होते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं उसको नीचे लिखते हैं। जो यहाँ पे इसके 2 है ये इसकी पावर में चला जाता है, तो मोलर कंसंट्रेशन की पावर में चला जाएगा। ये जो 3 है ये यहाँ इसकी पावर में चला जाएगा। तो सिंपल आपने इसको किस तरह याद करना है कि जो राइट तरफ होती है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, उसको हम नोमिनेटर में लिखते हैं। जो रिएक्टेंट होते हैं उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। एक इसी तरह की एक और एग्जांपल है। तो देखें, इसमें NH3 मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा है, यहाँ पे N2 3H2 राइट साइड पे लिखा है। यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। वो क्या करते हैं कि हमेशा NH3 को वो प्रोडक्ट समझते हैं, उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं, जो H2N2 होता है उसको नीचे लिखते हैं। इस तरह नहीं होता, याद रखें। जो राइट तरफ होती है, यहाँ पे जो राइट तरफ होती है वो प्रोडक्ट होता है, लेफ्ट तरफ हमेशा याद रखें ये रिएक्टेंट होता है। आपने इसको ऊपर लिखना होता है, ठीक हो। यहाँ पे NH3 को आपको नीचे लिखेंगे, ठीक हो गया। इस बात पर भी आप में कंफ्यूज नहीं होना। तो ये एक्सप्रेशन होती है, इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कहते हैं। पेपर में यहाँ पे आप या एक बात और ऐड करें कि आपका जो पेपर होना है उस बार 35% नॉलेज बेस होना है, कॉन्सेप्चुअल बेस होना है। तो हो सकता है कि आपको उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में न्यूमेरिकल है, तो इसलिए आपने यहाँ पे न्यूमेरिकल करने हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपने एक बात याद रखनी है कि सबसे पहले आपने बनाना नहीं है कि न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी वे है इनको करने का, और एक ही पैटर्न के साथ सारे न्यूमेरिकल्स, एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल सॉल्व होने हैं। तो देखें, आए सबसे पहले आप एग्जांपल करते हैं आपके चैप्टर की। तो एग्जांपल है 9.1, हाइड्रोजन है, आयोडीन है, आपस में कंबाइन हो रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। इसकी जो स्टेटमेंट है वो आपकी किताब में दी गई है। तो उसमें दिया गया है कि हाइड्रोजन जो है वो 0.05 है, आयोडीन जो है उसमें 0.06 है, हाइड्रोजन आयोडाइड उसमें 0.49 है। तो आपने क्या करना है, इसमें आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फाइंड करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसकी एक्सप्रेशन लिखेंगे आप। देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि प्रोडक्ट है ऊपर लिखेंगे, हाइड्रोजन आयोडीन को नीचे लिखेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपके पास 80 यानी कि 80 आंसर आ जाएगा। यूनिट इसके साथ नहीं लिखा, वो इसलिए नहीं लिखा कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन या यूनिट सेम हो तो ये यूनिट आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। या आप देखें, यहाँ पे 2 है, नीचे 1 पावर है, तो 2 ऊपर है 2 ही नीचे है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इसलिए इसका यूनिट नहीं आएगा। एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 9.2 है। ये कैसे करनी है? देखें, सेम वही पैटर्न है, एंड नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो रही है, अमोनिया बना रहे हैं। तो इसमें नाइट्रोजन जो है वो 0.602 है, हाइड्रोजन है 0.420 है, अमोनिया है वो 0.113 है, ठीक है। तो इसमें फाइंड क्या करना है? वो करना है अपने Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। आइए इसको करते हैं पहले। देखें, इसमें Kc है,
वो फाइंड करना है। तो केसी की एक्सप्रेशन लिखेंगे, जो प्रोडक्ट है उसको ऊपर लिखेंगे, रिएक्टेंट को नीचे लिखेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपने इसका कैलकुलेट की मदद से इसका आंसर आ जाएगा 0.286। आगे इसका यूनिट लिखा है, ये इंटरेस्टिंग बात है। ये जो यूनिट है इसको हमने कैसे फाइंड करना है, मैंने नीचे आपको एज अ सैंपल दिया है इसका। देखें कैसे फाइंड करना है। किसी भी रिएक्शन का यूनिट आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें जो प्रोडक्ट थे उसके 2 मोल्स हैं, रिएक्टेंट का 1 मोल है, इस दूसरे रिएक्टेंट का 3 मोल्स हैं। तो टोटल नीचे 4 मोल बन रहे हैं, ऊपर 2 बन रहे हैं। तो हम 2 को नीचे लेकर आएंगे, तो 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, 2 रह जाएगा मोल्स। तो 2 को हम इस मोल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केल हो जाएगा, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब क्योंकि ये इन्वर्स है, इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे, इसकी साइड जब बदलेंगे तो ये 2 है, ये -2 हो जाएगा, ये -6 है तो ऊपर जाके +6 हो जाएगा। ठीक है, इस यूनिट को आप फिर इस आंसर के साथ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे देखें, आगे है 9.3 एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल देखें, इसमें आपके पास PCl3 है प्लस Cl2 है, आपस में कंबाइन हो रहे हैं और PCl5 यानी कि प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें जो PCl3 है वो 10 है, Cl2 है 9 है, Kc 0.13 है। क्या पूछा गया, क्या फाइंड करना है आपने, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास सबसे पहले इसकी एक्सप्रेशन लिखेंगे Kc की। तो प्रोडक्ट ऊपर है, रिएक्टेंट नीचे है। तो इसमें आप उसके बाद जो डाटा है उसको वो फिल करेंगे, इसमें पुट करेंगे। इसके बाद आपने इसको, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और ये इस साइड पे आ जाएगा, ये तीनों वैल्यूज इस तरफ आ जाएंगी। फिर आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 11.7 मोल पर डेसिमीटर क्यूब। ठीक हो गया। कैसे इसको, इसका यूनिट कैसे निकाला, देखिए आप, केसी का यूनिट दिया गया था हमें, ये इन दोनों के यूनिट भी दिए गए हैं, यानी कि PCl3 Cl2 का यूनिट भी दिया गया है। ये देखिए, आपने क्या करना है, इसमें ये पर मोल है, ये मोल है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये DM3 है, ये -3 है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, अकेला रह जाएगा मोल DM-3। तो उसको आप नीचे इस तरह लिख देंगे, उसी को आपने आंसर के साथ लिख देना है, मोल DM-3। ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम। आगे है एग्जाम्पल 9.4 है, उसमें देखें क्या कहा गया है। उसने कहा कि हमारे पास, सॉरी यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है बल्कि न्यूमेरिकल नंबर 1 है आपकी किताब का, फर्स्ट न्यूमेरिकल है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखें इसमें क्या पूछा गया है। उसने कहा हमारे पास N2O है। N2 क्या होता है, ये देखें, इसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। ठीक है, ये जब डिकम्पोज हो रही है तो N2OO2 प्रोड्यूस कर रही है। इसमें क्या स्टेटमेंट में कंसिडरेशन दी गई है, उसने कहा कि N2 जो है 1.1 है, N2 3.90 है, और जो ऑक्सीजन है हमारे पास, जो ऑक्सीजन की वैल्यू है वो है 1.95। पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि आप इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फाइंड करें। कैसे करेंगे, हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट ऊपर लिखेंगे, रिएक्टेंट को नीचे लिखेंगे। जो ये 2 है ये इसकी कंसंट्रेशन यानी कि इसकी पावर में चला जाएगा, ये 2 है ये नाइट्रोजन की पावर में चला जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन सिर्फ 1 नहीं है तो 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका स्केल ले लेना है। स्केल लेने के बाद इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसके साथ आपने 1.1 का स्केल के साथ उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपके पास 24.551 उसका आंसर आ जाएगा, मोल DM-3। इसी तरह देखें, एक ही मेथड जा रहा है अभी तक, हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स या एग्जाम्पल की है, सेम पैटर्न है, सेम वे है, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 2 है। इसमें क्या पूछा गया है, उसने कहा कि हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, जब ये ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन और आयोडीन प्रोड्यूस कर रहा है। इस वक्त ये रिएक्टेंट है, ये याद रखें, ये प्रोडक्ट है। वैल्यूज गिवन डाटा आपकी स्टेटमेंट में दिया गया, बुक में दिया है, देखिए उसमें हाइड्रोजन आयोडाइड है 0.078, हाइड्रोजन 0.01 और आयोडीन 0.011, यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है,
सेम है। तो केसी फाइंड करेंगे, इसकी एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये इस वक्त प्रोडक्ट है तो ये ऊपर आएंगे, नोमिनेटर में आएंगे, ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये डिनोमिनेटर में आएगा। तो वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज को पुट करने के बाद आपके पास 0.019 आंसर आ जाएगा। इसके साथ कोई यूनिट नहीं है, यूनिट इसलिए नहीं है कि ये आपस में इसके यूनिट कैंसिल हो गए हैं। लेकिन कैसे कैंसिल हुए हैं, तो मोल है, एक यूनिट हाइड्रोजन का है, एक यूनिट आयोडीन का है और 2 यूनिट हाइड्रोजन आयोडाइड के। 1 1 2 है, नीचे भी 2 है, तो 2 दोनों मोल्स आपस में कैंसिल हो गए हैं, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है। देखें उसमें क्या कहा गया है। उसने कहा हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कंबाइन हो रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक हो गया। तो पूछा गया क्या है, उसने कहा कि आप इसमें कंसंट्रेशन ऑफ NO नाइट्रोजन ऑक्साइड कितनी अमाउंट में बन रहा है वो फाइंड करें। तो आपके पास यहाँ पे केसी फाइंड नहीं करना है, बल्कि उसने खुद दिया गया आपकी स्टेटमेंट। तो केसी यहाँ पे दिया गया है कि 1.1 मल्टीपल 10 की पावर -5 है, नाइट्रोजन इसमें 1.7 मल्टीपल 10 की पावर -3 है, ऑक्सीजन 6.4 मल्टीपल 10 की पावर -3 है। ठीक है, तो फाइंड करेंगे आप इसमें कंसिडरेशन ऑफ NO। कैसे फाइंड करेंगे, केसी लिखेंगे, केसी लिखने के बाद इसके ये वैल्यूज़ हैं, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है, तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पुट करने के बाद यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये इस तरफ आ जाएंगी, ये इस तरफ चला जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सब वैल्यूज़ को। इसमें आप इस तरह करें निशाने के लिए कि 1.1, 1.7 और 6.4 को कैलकुलेट पे मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा 11.96। ठीक हो गया। उसके बाद आप क्या करें कि जो पावर्स हैं उनको आप ऐड कर लें। पावर देखें यहाँ पे -5 है, -3 है, -8, उसमें -3 ऐड किया है तो -11 बन गया, 10 की पावर -11 बन गया। अब याद रखिएगा हम -11 को अंडर रूट नहीं ले सकते, लेंगे भी तो इसका आंसर पॉइंट में आएगा आगे। तो इसके लिए आसानी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट ये यहाँ पे लगा है, इसको उठाकर एक दर्जे इस तरफ ले आते हैं, एक ऑर्डर इस तरफ लेकर आते हैं। तो हमें जब इस तरफ लेकर आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमें 10 की पावर 1 मिलता है, +1 मिलता है। उस +1 को हम -10 में से माइनस करेंगे तो आंसर आप आ जाएगा -10, यानी कि -11 + 1 आंसर आएगा -10। ठीक हो गया। अब हम आसानी से इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे। देखें कैसे लेंगे स्क्वायर रूट। आपके पास नाइट्रोजन है, उसका स्क्वायर है, इसका अंडर रूट ले लेंगे, इसका भी अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट लेने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 1.09 मल्टीपल 10 की पावर -5 मोल दिया -3। इसी तरह एक न्यूमेरिकल नंबर 4 है बच्चों, लास्ट न्यूमेरिकल है, बहुत ही आसान है, ये भी वही पैटर्न के साथ है। क्या कहा गया, उसने कहा कि हमें कहा है कि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, आपस में कंबाइन हो रहे हैं, NH3 बना रहे हैं। क्या कहा गया कि पूछा क्या गया है, उसने कहा कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया फाइंड करें। वैल्यूज गिवन डाटा आपको दिया गया है कि नाइट्रोजन का है 0.31, हाइड्रोजन का 0.50, केसी है यहाँ पे भी दिया गया है 0.50, इनके हाइड्रोजन और केसी की वैल्यू सेम है। तो आप क्या करेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे केसी, यहाँ पे ये प्रोडक्ट हैं इसको ऊपर लिखेंगे, रिएक्टेंट को नीचे लिखेंगे। जो 2 है इसकी पावर में, ये 3 हाइड्रोजन की पावर में। नाइट्रोजन के साथ 1 होता है जो हम नहीं लिखते, अंडरस्टूड होता है, इसको हम इसके ऊपर लिखेंगे। ठीक हो गया। तो फिर क्या होगा, वैल्यूज लिखेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, पुट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये इस तरफ चला जाएगा, ये तीनों वैल्यूज इस तरफ आ जाएंगी। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट क्या होगा, लेकिन फिर कैलकुलेटर की मदद से आप इसका आंसर लेकर आएंगे। इसका आंसर आता है 0.01875। ठीक है, अब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने के बाद स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, NH3 आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 0.14 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक आपके पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं, एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स यहाँ तक हो गए हैं। और आखिर पे ये बात ये है
अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक हो गया। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट नई वीडियोस में मिलेंगी इसी के रिलेटेड। अगर आपको कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा पूछनी है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल। शुक्रिया।